जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है रिस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा। ठीक है, प्रीवियसली हमने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जिसमें हमारा टॉपिक्स रिलेटेड था एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड। ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा, वहाँ से आप आंसर्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर हाईली सेक्सुअलाइज्ड वुमनाइजिंग पेल प्रोटोजोनिस्ट फाउंड इन ए रेस्टोरेशन कॉमेडी। सो हमारे रेस्टोरेशन कॉमेडी में जो वुमनाइजिंग मेल प्रोटोगोनिस्ट यानी कि जो मेल लीडिंग कैरेक्टर है, जो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा है हाईली सेक्सुअलाइज्ड? और जो ऑप्शंस है ए नेव, ए रेक, ए गैडाबाउट, ए सिल्वर फॉक्स। द राइट आंसर इज ए रेक। ठीक है, ए रेक ने क्या किया है, हमारे हाईली सेक्सुअलाइज्ड रोल प्ले किया है कैरेक्टर का। ठीक है, जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है लेकिन वुमनाइजिंग वाला है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मार्क द बिगनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडीज इन इंग्लिश थिएट्रिकल हिस्ट्री। इंग्लिश थिएटर हिस्ट्री में इंग्लिश का जो थिएटर वाला है हमारा, उसका हिस्ट्री है, उसमें रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, बिगिनिंग। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ऑलिवर क्रॉमवेल रीटेकिंग द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एंड इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन सोशल क्रिटिक, चार्ल्स टू रीटेकिंग द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एंड वुमेन बिकमिंग प्रोफेशनल प्लेराइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो पीरियड है, रेस्टोरेशन कॉमेडी वाला जो पीरियड है, इसका स्टार्टिंग किससे हुआ था? ठीक है, एंड द राइट आंसर इज चार्ल्स टू रीटेकिंग द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स टू प्लेस से हुआ था जिसमें इंग्लैंड का थ्रोन को, इंग्लैंड का जो थ्रोन है, सिंहासन है, उसे फिर से लिया जा रहा था। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ट्राइट ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी का इंपॉर्टेंट मेजर ट्राइट कौन सा है? ट्राइट यानी कि मेजर फीचर। रेस्टोरेशन कॉमेडी का जो पीरियड है, इसका मेन फीचर क्या था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? ठीक है, और इसका ऑप्शंस है प्लेस वेर फुल ऑफ ए वैरायटी ऑफ सीन्स टाइप्स, सीन टाइप्स, जो प्लेस उसमें सीन वगैरह रहता था, ठीक है, उससे फुल था। कि प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस टेक द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो प्रोफेशनल एक्ट्रेस वगैरह थी वो लोग फर्स्ट टाइम क्या करी थी, स्टेज में आई थी। ठीक है, एंड एम्फेसिस ऑन हाईली सेक्सुअल सिचुएशन, सेक्सुअली जो पोजिशंस रहते हैं उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, और सारे जो ऑप्शंस है सब राइट है। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो रेस्टोरेशन पीरियड में हमारे ये सारे पॉइंट्स जो है इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द रेस्टोरेशन पीरियड बिगिन। रेस्टोरेशन पीरियड कब से शुरू हुआ? ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर 1760, 1694, 1660 एंड 1770। तो ये पीरियड कब से स्टार्टिंग हुआ वो बताना है हमें। एंड द राइट आंसर इज 1660। Our next question is who was the king during the restoration period? restoration period के टाइम पे कौन राजा था? ओके, एंड द ऑप्शंस आर जेम्स टू, चार्ल्स टू, एडवर्ड 5, चार्ल्स 1। तो रेस्टोरेशन पीरियड के समय पे कौन राजा थे? ठीक है, और एंड द राइट आंसर इज जेम्स टू। जेम्स टू जी उस वक्त, उस दौरान राजा थे। ठीक है, our next question is what was the effect of restoration of 1660? 1660 जो पीरियड है, रेस्टोरेशन पीरियड, इसका क्या रिजल्ट हुआ था? ओके, एंड द ऑप्शंस आर द रिटर्न ऑफ चार्ल्स स्टुअर्ट टू इंग्लैंड, द ट्रायल एंड एक्सिक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, द रिजाइनेशन ऑफ रॉबर्ट वेलपोल एंड सक्सेशन ऑफ जॉर्ज टू। एंड द राइट आंसर इज द रिटर्न ऑफ चार्ल्स स्टुअर्ट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्ल्स स्टुअर्ट जी आए थे। ठीक है, जब रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या था, इसका रिजल्ट क्या था कि चार्ल्स स्टुअर्ट को आना पड़ा था। ठीक है, इंग्लैंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर इथरजिस द मैन ऑफ मोड, वाइचार्डिस द कंट्री वाइफ, बेंस द रोवर, मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस अगर आपने देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो इससे पहले प्रीवियसली जितने भी एमसीक्यू डिस्कस किए थे उसमें जो हमने ऑथर्स के नाम,
जो प्लेस के नाम हमने जो डिस्कस किए थे उसमें से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि रेस्टोरेशन कॉमेडी के पीरियड है कौन सा, इसमें से एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो हमने जो पढ़े हैं वो जो है हमारे इस दौरान जो पीरियड है रेस्टोरेशन पीरियड में वो बुक अभी शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये तीनों बुक तो कवर नहीं किए थे, बट हमने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा था, है कि नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि इसमें नॉट बोला है ना। एंड आवर राइट आंसर इज मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस नहीं किए हैं तो हमारे प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम में भी हमने PDF दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who ascended the British throne during the glorious or bloodless revolution in 1688? 1688 में जो रिवोल्यूशन हुआ था जिसका नाम है ब्लडलेस या फिर ग्लोरियस, उस वक्त किसने ब्रिटिश थ्रोन को ग्रहण किया था, ठीक है। ब्रिटिश का जो राजगद्दी है उसे किसने ग्रहण किया था। एंड ऑप्शंस आर एलिजाबेथ 1, विलियम एंड मैरी, जॉर्ज 2, जेम्स 2। द राइट आंसर इज विलियम एंड मैरी। उस वक्त किसने ग्रहण किया था, विलियम और मैरी ने ब्रिटिश थ्रोन को ग्रहण किया था, ठीक है। Our next question is, who among the following is not a restoration playwright? तो उस वक्त कौन सी रिस्टोरेशन के टाइम पे प्लेराइट नहीं है, ड्रामा जो लिखते हैं। एंड ऑप्शंस आर, नॉट है ना तो वो आपको ध्यान देना है, विलियम कॉनग्रीव, विलियम वाइट चार्ली, बेन जॉनसन, जॉर्ज इथरडिच। इसको भी देखकर आप इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा तो, ओके। जो कि जैकोबियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, इस टाइप के हमने जितने भी MCQs डिस्कस किए हैं, ड्रामाज वगैरह, तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सारे वीडियोस आपको UGC नेट क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो आप हमारे कंटिन्यूस वीडियोस को देखते रहिए, हमेशा कंटिन्यू करिए, हमेशा पढ़ाई करिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, ओके। तो आवर राइट आंसर इज़ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जी का हमने जो बुक्स देखा था, ये जो राइटर है ये उस टाइम के पीरियड के हैं, एलिजाबेथन पीरियड की, जैकोबियन पीरियड की, जो कि हमारे रेस्टोरेशन पीरियड की नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ईयर वाज द प्ले द मैन ऑफ मोड्स रिटन एंड स्टेज्ड? जो प्ले है द मैन ऑफ मोड, ये कब लिखा गया था, कब स्टेज किया गया था, ओके, इन विच ईयर। एंड ऑप्शन आर 1700, 1676, 1976, 1670। एंड द राइट आंसर इज 1676। 1676 में आपका मैन ऑफ मोड वाला जो प्ले है रिटन हुआ था, स्टेज किया गया था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले द मैन ऑफ मोड? द मैन ऑफ मोड जो प्ले है इसमें प्रोटैगनिस्ट यानी लीड रोल किसने लिया हुआ था, लीड कैरेक्टर जो होता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर यंग बिलियर, डोरिमेंट, मैडले, सर फॉपनिंग फ्लटर। एंड आवर राइट आंसर इज डोरिमेंट। डोरिमेंट जी लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे थे द मैन ऑफ मोड प्ले में, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्ले द मैन ऑफ मोड सर फॉपलिंग फ्लटर इज ए। तो जो मैन ऑफ मोड प्ले है इसमें फॉपलिंग फ्लटर जो थे वो क्या थे, ओके, उनका प्रोफेशन क्या था या क्या थे। ही इज द विलेन, द हीरो, द लोथेरियो, ही इज द फॉप। द राइट आंसर इज ही इज ए फॉप। ही इज ए फॉप। फॉप मीन्स जो अपने कपड़े को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, फॉप कहेंगे, ओके। तो इसमें सर फॉपलिंग फ्लटर जो थे बहुत ही कॉन्शियस थे अपने क्लोथ्स को लेकर, अपने आउटर लुक को लेकर, अपीयरेंस को लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज लेडी टाउनली इन द प्ले द मैन ऑफ मोड? मैन ऑफ मोड में लेडी टाउनली जी कौन थे? एंड ऑप्शंस आर डोरिमेंट्स लवर, एमिलियाज मदर, ऑल बिलेयर्स सिस्टर, हैराइट्स मदर। एंड द राइट आंसर इज एमिलियाज मदर। जो लेडी टाउनली थी वो एमिलिया की माँ थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अट्रैक्टेड टू एमिलिया इन द प्ले द मैन ऑफ मोड? जो मैन ऑफ मोड प्ले है इसमें एमिलिया से कौन अट्रैक्टेड था, कौन मतलब थोड़ा आकर्षित था, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर सर फॉपलिंग फ्लटर, ओल्ड बिलेयर, मैडली, डोरिमेंट। द राइट आंसर इज ओल्ड बिलेयर। ओल्ड बिलेयर जो थे इसमें वो एमिलिया से काफ़ी अट्रैक्टेड थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बेलिंडाज प्लॉट इन द प्ले द मैन ऑफ मोड? द मैन ऑफ मोड में बेलिंडा का जो प्लॉट है वो क्या था, ओके। एंड द ऑप्शंस आर टू सीड्यूस मैडले, टू मेक मिसेस लविट जेलस, टू ब्रेक अप एमिलिया एंड यंग बिलियर, टू बिफ्रेंड हैराइट। जो बेलिंडा का जो प्लॉट है, प्लॉट मीन्स जो मेन इवेंट, उस प्ले में जो मेन प्लानिंग चल रहा था बेलिंडा से रिलेटेड वो क्या था,
एंड ऑप्शंस मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है. ओके, एंड द राइट आंसर इज टू मेक मिसेस लविट जेलस. जो बेलिंडा का जो प्लान था, इसमें इनका जो प्ले था, मेन इवेंट था इस प्ले में, वो था मिसेस लविट को जेलस कराना, जलाना. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थर्ड प्ले बाय वाइचर्ली, ए कैपिटल प्ले. वाइचर्ली के द्वारा जो कैपिटल प्ले, थर्ड प्ले कौन सा था? एंड द ऑप्शंस आर द रिलैप्स, लव इन ए टब, लव फॉर ऑल, द होली वॉर. एंड द राइट आंसर इज द रिलैप्स. द रिलैप्स जो है वो हमारा थर्ड प्ले था वाइचर्ली का. ठीक है, एक कैपिटल प्ले का. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच थिएटर डिड विलियम वाइचर्ली प्रोड्यूस इन हिज वर्क्स. तो कौन से थिएटर में विलियम वाइचर्ली ने अपना काम शुरू किया था, काम वहाँ से प्रोड्यूस किया था, वहाँ पर किया था. एंड द ऑप्शंस आर जीजाबाई लेन, एलेक्जेंडर स्ट्रीट, ड्रूरी लेन, चॉस्टर लेन. द राइट आंसर इज ड्रूरी लेन. ड्रूरी लेन में उन्होंने अपना थिएटर वाला काम किया था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following plays by William Wycherley is in part an adaptation of Maury's Les Misanthropes. So इसमें से कौन सा प्ले है जिसमें विलियम वाइचर्ली जी एक ही इज इन पार्ट, मतलब उन्होंने एडेप्ट किया है, एडजस्ट किया है किसके साथ, किसको? मॉयरिस ले मिसेंथ्रोप. ठीक है, ये एडेप्टेशन, जो इसका एडेप्टेशन हुआ है, इसमें से कौन से प्ले में हुआ है? ठीक है, यानी कि एडेप्ट मीन्स एडजस्ट करना. जो भी एनवायरनमेंट आपको मिलता है उस एनवायरनमेंट के साथ आप एडेप्ट करिए, अपने आप को एडजस्ट करिए, अपने आप को उससे मिला लीजिए. ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन. तो ये एडेप्टेशन कौन से प्ले में हुआ था? एंड ऑप्शंस आर प्लेन डीलर, द कंट्री वाइफ, लव इन ए वुड, द जेंटलमैन डांसिंग मास्टर. द राइट आंसर इज द प्लेन डीलर. द प्लेन डीलर में इनका एडेप्टेशन का बाद जिक्र किया गया था. ठीक है. Our next question is identify the work which is based on Maury's Les Misanthropes and follows the relationship problems of a sea captain. तो हमें काम को, लिखा हुआ बुक को हमें मेंशन करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि Maury's Les Misanthropes जी का बेस है एंड फॉलोज द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. जिसमें एक सी कैप्टन का क्या है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मतलब दिखाया जा रहा है. ठीक है, तो कौन सा प्ले है, कौन सा वर्क है? And the options are Church Porch, The Gifts of God, Paradise Lost, The Plain Dealer. And the right answer is The Plain Dealer. The Plain Dealer प्ले में इनका बेसिस पे बना हुआ है, जिसमें सी कैप्टन का रिलेशन के बारे में बताया गया है कि कोई रिलेशनशिप था, प्रॉब्लम उसमें हुआ था, इस टाइप के केसेस अराइज हुए थे. ठीक है. Our next question is one of the most popular and vulgar examples of restoration comedy is William Wycherley's play. जो बहुत मोस्ट पॉपुलर यानी कि बहुत फेमस हुआ था और वह एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी. रेस्टोरेशन कॉमेडी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था आपका विलियम वाइचर्ली जी का प्ले. वो कौन सा प्ले है? एंड द ऑप्शंस आर कंट्री वाइफ, रोमियो एंड जूलियट, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, द लवर. एंड द राइट आंसर इज द कंट्री वाइफ. तो कंट्री वाइफ जो है ये बहुत ही फेमस हुआ था प्ले. ठीक है, जो कि हमारा वाइचर्ली जी का था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Whom has Horner employed to spread the rumor of his importance in the play The Country Wife? So, whom has Horner employed? Horner ने किसको रखा था? Employ means किसको, किसी को काम पे रखना. ठीक है. To spread the rumor. Rumor यानी कि जो चीज़ नहीं है बात, लेकिन उसे आप फैला देंगे ना, गलत बात, तो that is rumor. So, to spread the rumor of his importance in the play. इनका इम्पोर्टेंस के बारे में, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में उन्होंने कंट्री वाइफ में रखा था. किसको? ये स्प्रेड करने के लिए र्यूमर को. एंड द ऑप्शंस आर सर जैस्पर फिजेट, मिस्टर स्पार्किश, द क्वैंग, जैक पिंचवाइफ. एंड द राइट आंसर इज द क्वैंग. क्वैंग को रखा था ये र्यूमर स्प्रेड करने के लिए. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज सर जैस्पर वांट हिज वाइफ टू स्पेंड टाइम विद द इनंग हॉर्नर इन द प्ले द कंट्री वाइफ. तो सर जैस्पर जी जो है वो चाहते थे कि उनकी वाइफ टाइम स्पेंड करे हॉर्नर के साथ, जो कि प्ले का नाम है द कंट्री वाइफ. ठीक है. तो क्यों वो चाहते थे ऐसा? एंड द ऑप्शंस आर हॉर्नर हैज मनी विच ही माइट लूज टू लेडी फिजेट एट कार्ड्स. सेकंड ऑप्शन इज सर जैस्पर डिसलाइक्स हॉर्नर एंड वांट्स टू पनिश हिम विथ लेडी फिजेट्स कंपनी.
Third option is Horner has been pestering Sir Jasper for this opportunity. And our last option is Horner will provide safe championship while Sir Jasper tends to his business. And our right answer is Horner will provide safe companionship while Sir Jasper tends to his business. तो हॉर्नर जो है एक अच्छा कंपेनियनशिप देना चाहते थे, अच्छा सेफ, लेकिन जैस्पर जो है वह बिजनेस को लेकर उसे यूज कर रहे थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज हॉर्नर कन्विंस सर जैस्पर्स कैन एनकरेज दैट द रूमर्स ऑफ हिज इंपॉर्टेंस आर ट्रू इन द प्ले द कंट्री वाइफ। हॉर्नर ने कैसे कन्विंस किया कि सर जैस्पर जो है एनकरेज कर रहे हैं दैट द रूमर्स ऑफ हिज इंपॉर्टेंस आर ट्रू, जो रूमर है उनके इंपॉर्टेंस को लेकर, जो इनएबिलिटी है उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उनकी इस प्ले में उन्होंने कैसे दर्शाया, कैसे उन्होंने कन्विंस किया हॉर्नर ने। एंड द ऑप्शंस आर बाय फेनिंग द एनवी ऑफ अदर मैन, बाय शोइंग देम ए नोट फ्रॉम द क्वैक, बाय फेनिंग एन aversion to women, by breaking down in tears. The right answer is by feigning an aversion to women. By feigning an aversion to women. Feigning that means आपको pretend करना है, एक्टिंग करना है, नाटक करना है कि आप बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। एवर्शन दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। तो इसमें आप वुमेन को आप डिसलाइक करने का, नहीं अच्छा पाने का आप क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वही इस तरह से उन्होंने हॉर्नर ने कन्विंस किया था, ठीक है, सर जैस्पर का एनकरेज को। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फाइनेस्ट राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का सबसे अच्छा राइटर किसे माना जाता है, कौन जाना जाता है। एंड द ऑप्शंस आर जॉर्ज इथेरिज, विलियम ब्लैक, विलियम कनग्रीव, जॉन सकिंग। एंड राइट आंसर इज विलियम कनग्रीव। विलियम कनग्रीव जी फेमस है फॉर द फाइनेस्ट राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी में जो है सबसे फेमस राइटर यही है, ठीक है, विलियम कनग्रीव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्टोरेशन कॉमेडी द डबल डीलर वाज रिटन बाय। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी में जो डबल डीलर प्ले किसने लिखा था। एंड आवर ऑप्शंस आर जॉन ड्राइडन, विलियम वाइचरली, विलियम कनग्रीव, जॉर्ज इथेरिज। एंड आवर राइट आंसर इज विलियम कनग्रीव। विलियम कनग्रीव जी जो कि फाइनेस्ट राइटर है ऑफ कॉमेडी पीरियड के, उसमें का उनका एक बहुत अच्छा बुक लिखा गया है, प्ले द डबल डीलर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनग्रीव्स कैरेक्टर मीरा बेल इज ए मास्टर। कनग्रीव का जो कैरेक्टर है मीरा बेल, ये कहाँ के मास्टर हैं। ऑप्शंस आर ऑफ ऑल ट्रेड्स, स्कीमर, प्लानर, लवर। एंड द राइट आंसर इज स्कीमर। वो एक बहुत अच्छे मास्टर थे, किसके, स्कीमर के, कोई भी स्कीम करने का बहुत अच्छे मास्टर थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज फैनॉल अपसेट विथ मिसेस मारवुड एट द एंड ऑफ एक्ट सीन 3। सो फैनॉल क्यों अपसेट थे, क्यों नाराज थे मिसेस मारवुड से। ओके, एट द एंड ऑफ द एक्ट सीन 3। सीन 3 का जो एक्ट है उसके एंड में दिखाया गया था कि फैनॉल जो है मिसेस मारवुड से अपसेट थे, नाराज थे। एंड what was the reason? Okay, and the options are because she spoiled his plans to get Mrs. Milliamant's fortune. Mrs. Milliamant का जो फॉर्च्यून था उससे वो प्लान स्पॉइल करना चाहते थे, उस प्लान को, ठीक है, उसे पाने के लिए। बिकॉज शी इज क्लियरली नॉट इन लव विथ हिम, बिकॉज ही लव्स मिलियामेंट, बिकॉज हिज वाइफ्स should not be having an affair with Mirabel, so he is angry at the world. And the right answer is because she spoiled his plans to get Mrs. Milliamant's fortune. जो उनका नसीब था उससे वो अपने प्लान से उसे स्पॉइल करना चाहते थे, उसको पाना चाहते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जेनर ऑफ प्ले इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है प्ले, ये क्या है, मतलब किस टाइप का है। एंड द ऑप्शंस आर कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमेडिया डेलार्टे, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द राइट आंसर इज रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड जो प्ले है ये हमारा रेस्टोरेशन कॉमेडी है, ठीक है, इस प्ले से बिलोंग करता है। ओके, इन द प्ले ओरोनोको द नैरेटर कंपेयर्स द नेटिव्स टू। ओरोनोको प्ले में जो नैरेटर है, जो बोल रहे हैं, उन्होंने नेटिव्स को कंपेयर किया है। नेटिव्स जो वहाँ गाँव में रहते हैं उन्हें किससे कंपेयर किया है। एंड द ऑप्शंस आर एलोइजा एंड एबिलेड, स्पार्क एंड फिन, एडम एंड ईव, रोमियो एंड जूलियट। एंड द राइट आंसर इज एडम एंड ईव। एडम एंड ईव से उन्होंने वहाँ के नेटिव्स को कंपेयर किया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन द प्ले ओरोनोको द कंट्री फ्रॉम विच द स्लेव्स ओरिजिनेट इज, जो और ओरोनोको प्ले है इसमें कंट्री फ्रॉम विच द स्लेव्स यानी कि जो वहाँ काम करते हैं नौकर सर्वेंट्स, ओके, तो वो जहाँ से बिलोंग करते ओरिजिनेट करते हैं वो कंट्री कौन सा है, मीन्स जो जगह कौन सा है। एंड द ऑप्शंस आर चाइना, कोरामेंटियन, पोलैंड, उगांडा। एंड द राइट आंसर इज कोरामेंटियन। जो वहाँ के जो स्लेव्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोरामेंटियंस, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए प्लांटेशन ओनर गो अबाउट गेटिंग स्लेव्स इन द प्ले ओरोनोको। तो ओरोनोको प्ले में जो प्लांटेशन ओनर था, जो प्लांटेशन में जो पेड़ उगाने वाला जो प्रोसेस चला रहा था, वो उसका जो ओनर था वो स्लेव्स को कैसे पाना चाहते थे। हाँ, हाउ ही गो अबाउट गेटिंग स्लेव्स, उन्हें तो काम करने के नौकर चाहिएगा ना, तो नौकर की ज़रूरत थी, तो उस प्ले में उन्होंने कैसे नौकरों को मतलब अपनी तरफ कराया, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर ऑर्डर्स देम लाइक मर्चेंडाइज, सेंड्स एन ओवरसीयर टू पर्सनली एप्रीहेंड द स्लेव्स, हायर्स ए शिप, none of the above. And the right answer is orders them like merchandise. ऑर्डर किया था उन लोगों को लाइक मर्चेंडाइज, मर्चेंट यानी कि जो बिजनेस करते हैं ना, खरीदते हैं बेचते हैं, तो उस तरह का उन्होंने डील रख के उन लोगों को ऑर्डर किया था कि हम फ़ायदा देंगे। इस तरह से उन्होंने स्लेव्स को अपनी तरफ आकर्षित किया था, ठीक है, इन द प्ले ओरोनोको। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज बेलवाइल कैन सी हाउ मच the duel with her brother is upsetting Florinda, what unexpected thing does he do in the play Rover। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बिकॉज बेलविल कैन सी, बेलविल जो है देख सक रहा है हाउ मच द डुअल विथ हर ब्रदर, जो ब्रदर के साथ उसका कितना कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। डेडली वीपन्स जैसे हम यूज़ करके हम कंपटीशन करते हैं ना, इस टाइप का मतलब वो क्या हो रहा है, अब उसके भाई के साथ वैसा कंपटीशन चल रहा है विच इज़ अपसेटिंग फ्लोरिंडा, जिसकी वजह से फ्लोरिंडा बहुत अपसेट हो रही है, टेंशन में आ गई, नाराज़ हो गई है। व्हाट अनएक्सपेक्टेड थिंग डज ही डू इन द प्ले रोवर। सो उसने ऐसा क्या किया जो नहीं सोच सकते थे, वैसा काम उसने किया था रोवर प्ले में, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर ही वोन्स पेड्रो, ही लेज हिज स्वॉर्ड एट फ्लोरिंडा's feet, he calls upon his friends to help fight, he flees the scene। and the right answer is he lays his sword at Florinda's feet। so उसने क्या किया था, फ्लोरिंडा के पैरों पर अपनी तलवार को रख दिया था, ठीक है। our next question is why doesn't Pedro know who the Englishman were he bought off with his sword after the attack on Florinda in the play Rover। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पेड्रो ने क्यों नहीं जाना, वाई डजंट ही नो, क्यों नहीं जान पाया, हु द इंग्लिशमैन वेयर ही फॉट ऑफ विथ हिज स्वॉर्ड, जिसके साथ वो झगड़ा कर रहा था इंग्लिशमैन के साथ अपने तलवार के साथ, आफ्टर द अटैक ऑन फ्लोरिंडा, अटैक जब फ्लोरिंडा पे किसी ने किया था तो उसने स्वॉर्ड से झगड़ा किया था इन द प्ले रोवर, बट वो नहीं पहचान पाया किसने किया था, ओके। एंड व्हाट वाज द रीजन, एंड द ऑप्शंस आर दे वर वेयरिंग मास्क, they ran away too quickly, they have never met, they were too drunk। the right answer is they were wearing mask। उन्होंने मास्क पहना हुआ था, इस वजह से जब फ्लोरिंडा पे अटैक हुआ तो वो उसे नहीं पहचान पाया, ठीक है। our next question is who disguised as man still hides when she sees Pedro coming her way in the play Rover। so who disguised as man, आदमी की तरह डिस्गाइज यानी कि आप छुपा रहे हैं अपना, आप एक्चुअली है कौन, बट आप कुछ और अपीयरेंस लेकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे डिस्गाइज करते हैं। तो हु डिस्गाइज एज मैन, आदमी की तरह बनकर कौन प्रस्तुत हो गया था, स्टिल हाइड्स, लेकिन फिर भी अपने आप को छुपा रहा था, व्हेन शी सीज पेड्रो, जब उसे देखा कि पेड्रो उसकी तरफ आ रहा है, पेड्रो कमिंग हर वे, उसकी तरफ, लड़की की तरफ आ रहा है इन द प्ले रोवर, ठीक है, रोवर प्ले में। एंड द ऑप्शंस आर वेलेरिया, फ्लोरिंडा, हेलेना, एंजेलिका। द राइट आंसर इज वेलेरिया। वेलेरिया को एक्चुअली उसने देखा था, जिसने वेलेरिया जो थी उसने डिस्गाइज किया था, आदमी की तरह बनकर आई थी, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फ्लोरिंडा डू टू टेस्ट बेलविल्स लव फॉर हर एज दे आर स्टैंडिंग अराउंड विथ फ्रेडरिका एंड वेलेरिया इन द प्ले रोवर। सो व्हाट डज फ्लोरिंडा डू, फ्लोरिंडा ने ऐसा क्या किया टू टेस्ट बेलविल्स लव फॉर हर, कि बेलविल उसे कितना चाहता है, उससे टेस्ट करने के लिए फ्लोरिंडा ने कुछ किया, ओके। एज दे आर स्टैंडिंग अराउंड विथ, और जबकि दोनों खड़े थे कहाँ पे, फ्रेडरिका और वेलेरिया के सामने में, ठीक है, इन द प्ले रोवर प्ले में।
तो उसने ऐसा किस तरह से टेस्ट किया था फ्लोरिंडा ने. ओके, एंड द ऑप्शंस आर शी रिमूव्स हर डिस्गाइज and offers him a ring as a token of her affection. Second option is, while still in disguise, she offers him a ring as a token of her affection. She gives him a complicated quiz. While still in disguise, she offers him a lock of her hair as a token of her affection. ऐसा उसने क्या किया जिससे उसने टेस्ट किया बेलविल के प्यार को. ओके, द राइट आंसर इज while still in disguise. जब वो डिस्गाइज में, तो उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे मैन के, शी ऑफर्स हिम ए रिंग, उसने उन्हें एक रिंग ऑफर किया एज ए टोकन ऑफ हर अफेक्शन, अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसने एक रिंग ऑफर किया था. इस तरह से उसने उसको टेस्ट किया था, बेलविल के प्यार को टेस्ट करने के लिए. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ब्लंट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कुड लुसेटा टीच द प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ इंग्लैंड इन द प्ले रोवर. तो ब्लंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ब्लंट, ऐसा क्या था जिससे लुसेटा जो है टीच द प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ इंग्लैंड, जो लुसेटा इंग्लैंड के प्रोस्टिट्यूट्स को पढ़ाती थी, क्या सिखाती थी रोवर प्ले में. ओके, एंड द ऑप्शंस आर ए लेसन इन जेनरसिटी, ए लव सॉन्ग अबाउट फ्रांस, ए सॉन्ग अबाउट इटली, ए लेसन इन लव. द राइट आंसर इज ए लेसन इन जेनरसिटी. तो वो जेनरस होकर वो लेसन सिखाती थी. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does the masked woman demand that Wilmore will tell her as she reveals who she is in the play Rover? तो आप सब देख रहे हैं कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जिससे मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को टोटली प्ले का एक नॉलेज दे रही हूँ, है ना. आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मैं एक प्ले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ दे देती, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि उस प्ले में क्या बोला जा रहा है, वो कौन से ऑथर है, कब लिखा गया है, तो थीम क्या है, कौन से समय का है, एवरीथिंग मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जिससे आपको बिना नॉवल पढ़े भी आपको आइडिया हो जाए कि नॉवल में था क्या और किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा. ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके ध्यान से देखिएगा, ट्राई करिएगा, बार बार देखते रहिए जब तक समझ में नहीं आता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा. सिंस ये इंग्लिश है तो थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों को समझने में या फिर मुझे समझाने में, तो आप लोग बार बार देखते रहिएगा और मुझे भी हेल्प करिए कि ताकि मैं आपको अच्छे से हेल्प कर सकूँ समझाने में. ठीक है, तो इसलिए आप हमें कमेंट करते रहिएगा अगर कभी भी आपको कुछ तकलीफ लगे. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो मास्क पहनकर जो औरत आई थी उसने क्या डिमांड किया था विलमोर को, टेल हर एज शी रिवील्स हु शी इज, जब उसने रिवील किया, बताया कि मैं कौन हूँ इन द प्ले रोवर. ठीक है, और उसका डिमांड क्या था, एंड द ऑप्शंस आर, टू नो इफ शी विल मैरी हर, टू नो हाउ मच मनी ही हैज़, to know how many other women he's betrayed, to know his true love. तो उस मास्क वुमेन ने, जो मास्क पहनकर जो औरत आई थी, उसने क्या डिमांड किया था विलमोर को. ठीक है, एंड द राइट आंसर इज टू नो हाउ मैनी अदर वुमेन he's betrayed. तो वो जानना चाहती थी, उसका डिमांड क्या था कि कितने और लोगों ने उसने धोखा, बिट्रे मीन्स धोखा, उसे कितनों से और ज़्यादा धोखा मिला हुआ है. ठीक है, औरतों से. Our next question is, as they are flirting with each other out on the street, how does Florinda reveal her true identity to Belleville in the play Rover? So जैसे वो लोग फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ रास्ते में, सो फ्लोरिंडा ने कैसे रिवील किया, कैसे बताया अपनी सच्चाई, आइडेंटिटी टू बेलविल, अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए उसने बेलविल को किस तरह से बताया रोवर में. ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर, Florinda gives Belleville a good quick and then leaves. Florinda gives Belleville a picture of herself and then leaves. Florinda gives Belleville a kiss and then leaves. Florinda gives Belleville back the ring he gave her. And the right answer is, Florinda gives Belleville a picture of herself and then leaves. Florinda ने पहले क्या किया था, बेलविल को अपना पिक्चर दिखाया. ठीक है, और फिर वो चली गई. ठीक है, Our next question is, who was the hero of the Rover? Rover का हीरो कौन था? Belleville, Angelica, Horner, Wilmore. The right answer is Wilmore. इस प्ले रोवर में हीरो कौन था? विलमोर था. ठीक है, सो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे वीडियो का. आशा करती हूँ आपको हमारा ये क्लास ज़रूर पसंद आया होगा और आपको मैं हर तरह से अच्छी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हुई होंगी. ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ तकलीफ़ हो, कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा. सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.